नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिट द नर्सिंग इन न्यूज़ पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो लर्निंग थ्योरी हमारी फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन है उसकी लास्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे टॉपिक रहने वाला है लर्निंग थ्योरी, लेटेस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। इसके बाद जो जितना बचा है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने यहाँ से पहले की वीडियो नहीं देखी, यानी जो आपने पहले इंट्रोडक्शन, जो आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसकी वीडियो एंड इसके बाद एजुकेशन फिलोसॉफी की वीडियो, इसके बाद लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज के बारे में, और लर्निंग थ्योरी से लेकर आज हम ये संपूर्ण है वो कवर करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब हम यहाँ पर देखें तो लर्निंग थ्योरी आर द एब्स्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब how the knowledge and receive and प्रोसेड ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी जो लर्निंग थ्योरी है ये इससे क्या कहते हैं कि लर्निंग थ्योरी आर द अब्स्ट्रैक्ट जो फ्रेमवर्क है, यानी एक जो बना बनाया ये तरीका है, फ्रेमवर्क है। इसके बाद डेट डिस्क्राइब हो द नॉलेज एंड रिसीव्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी जो हमें नॉलेज एंड जो रिसीव्ड है वो ड्यूरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज है वो रिसीव कराती है। इसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरीज है वो डिफरेंट टाइप की होती है। सबसे पहले है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, इसके बाद है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, इसके बाद साइकोडायनेमिक लर्निंग थ्योरी, इसके बाद होमनेस्टिक लर्निंग थ्योरी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो आपकी जो बिहेवियर लर्निंग थ्योरी है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें है इट असेस द लर्निंग इज ए लिस्निंग ऑब्जर्वेबल चेंज इन द बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो यहाँ पर है कि ए असेस द लर्निंग इज ए लिस्निंग ऑब्जर्वेबल चेंज इन द बिहेवियर रिजल्ट फॉर एक्सपीरियंसिंग। यानी जो आपका जो बिहेवियर है वो रिजल्ट है वो चेंज कर देती है आपके एक्सपीरियंस से। वो जो बिहेवियर लर्निंग है इसमें इंक्लूड होता है। इसके बाद कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज है, जिसमें क्या होता है कि ऑन ऑन हैव ए पर्सन हैव ए पर्सन। यहाँ पर हैव अच्छी तरीके से देख लेना। ए पर्सन अचीव process and internalize informed by the utilizing mental process like understanding resolving problem सॉल्विंग। यानी जो आपकी इसमें क्या है, किस पर फोकस किया जाता है कि ये पर्सन की एक्टिवली प्रोसेस या इंटरनलाइजिंग इन्फॉर्म और यूटिलाइजिंग मेंटल प्रोसेस, जैसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद आपकी जो रीजनिंग एंड इसके बाद प्रॉब्लम है, इस पर आपका फोकस यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद है साइकोडायनेमिक जो लर्निंग थ्योरी है, इसमें क्या होता है कि इट इनकम passages that are important for understanding patient unconscious through the feeling the past experience। यानी इसमें जो आप पेशेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसकी अनकॉन्शियसनेस किससे करते हैं, तो उसकी फीलिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस से उसका जो अनकॉन्शियस है उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर पेशेंट की जाती है। तो इसके बाद जो लास्ट है वो लर्निंग की थ्योरी है, जिसमें आपकी होमनेस्टिक लर्निंग थ्योरी है, जिसमें इट इज स्टूडेंट सेंटर अप्रोच that focus on the need feeling with choice and student is based on the psychological humanism। इट हेल्प सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद इंटरेस्ट मोटिवेशन, यहाँ पर ये हमारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक है वो रहने वाला है आपका लेटेस्ट अप्रोच एंड आपका लर्निंग थ्योरी, जिसमें सबसे पहला है आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोचेज, जिसमें है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट encompasses द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी ये क्या कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस, यानी जो आपकी जो एक्सपीरियंटल लर्निंग अप्रोच है ये एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग डेट एनकम्पास पासेस द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी जो लर्निंग आपकी जो एक्सपेरिमेंटल है वो लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग अप्रोचेज है वो एक प्रोसेस है, जिसमें लर्निंग का रोल है कि वो एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस कैसे करती है। इसके बाद 2 नंबर आती है आपका रिफ्लेक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि द मेथड है नर्सिंग स्टूडेंट अचीवली एनालाइज एंड क्रिटिकली इवालुएट देयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। यानी इसमें जो जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो एक्चुअली एनालाइज करते हैं और उसकी जो क्रिटिकल जो इवालुएट करते हैं उसकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस। इसके बाद अलाउ देम द लर्न फ्रॉम द देयर एक्शन आइडेंटिफाई एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग देयर प्रैक्टिस। यानी इसमें जो अलाउ ये जो आपकी नर्सिंग अप्रोच है ये अलाउ करती है कि जो स्टूडेंट है उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसका इम्प्रूवमेंट होता है और इसके बाद डेवलप और अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रैक्टिस यहाँ पर करती है। इसके बाद सिनेरियो बेस्ड लर्निंग है, जिसमें क्या होता है कि इसमें है प्रेजेंटिंग नर्सिंग स्टूडेंट रियलिस्टिक स्टिमुलेशन क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड सिनेरियो देयर आर मस्ट एनालाइज पेशेंट इन्फॉर्म मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन। यानी इसमें एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि आप मान लीजिए कि आप
ओटी में काम कर रहे हो, मान लीजिए कि आप ओटी थिएटर में काम कर रही हो, तो आपके सामने इस प्रकार का मान लीजिए कि एक रोड एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, तो आप उसमें क्या चेक करने वाले हैं, उसको किस प्रकार से ट्रीट करने वाले हैं, इस प्रकार की सिनेरियो बेस्ड होती है, वो इसमें इंक्लूड यहाँ पर होती है। इसके बाद है जो आपकी ब्लेंड नर्सिंग है, ब्लेंड आपकी जो लर्निंग है, इसमें क्या होता है, अप्रोच दैट आर द कंबाइन डिफरेंट मेथड यूज फॉर डिलीवरी कंटेंट सच एज ऑनलाइन क्लासरूम, वीडियो, फेस टू फेस इंटरेक्शन। यानी जो आपकी जो ब्लेंड लर्निंग है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंबाइन है वो डिफरेंशिएट मेथड होता है, और इसमें जो कंटेंट होता है वो डिलीवर किया जाता है आपकी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन करके यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, तो ये है क्रिएटिंग जो रियलिस्टिक सिनेरियो यूजिंग बाय द मैनिक्यूनिंग virtual platform that allow student to प्रैक्टिस क्लिनिकल स्किल एंड डिसीजन मेकिंग। यानी जो आपका सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग है, इसमें भी एक जो ये एक क्रिएट करती है सिनेरियो यूजिंग किया जाता है, और जो आपके वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उसको अलाउ करके स्टूडेंट को प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल स्किल एंड इसके बाद डिसीजन मेकिंग है वो करने का अवसर प्रदान करती है। तो इसी के साथ आपकी जो ये यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट थी, सीईटी की फर्स्ट यूनिट, वो आज कंप्लीट होती है। सीईटी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। आई होप ये सभी वीडियो आपको अच्छे लगी होगी, और इस जो ये हमने यूनिट करवाई है पूरी 4 क्लासों के अंदर, चार क्लासों के अंदर ये यूनिट कराई है, तो इसके अगर आपको यहाँ पर हैंड रिटन यहाँ पर ये जो मैंने नोट्स लिखे, ये नोट्स चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पर 7976294909। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तो आपको ज़रूर इस फॉर्मेट में आपको PDF प्राप्त की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।